इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल शांत रात की। बाहर चारों तरफ खामोशी है और घर के अंदर सब कुछ पूरी तरह से सेफ और नॉर्मल लग रहा है। लेकिन तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगती हैं जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज इस रहस्यमयी घटना के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इस बात पर एक बहुत ही खौफनाक सवाल उठाती है कि क्या बंद दरवाजों के पीछे वाकई कोई अकेला होता है। हमने रात को नीचे किसी को खाना खाते सुना, लेकिन किचन खाली था। जरा इस सिचुएशन की दहशत के बारे में सोचिए। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस भयानक पल का सीधा एक्सपीरियंस है, जब हमारा दिमाग ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि जो आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं वो सच भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा खौफनाक पल है जिसका सामना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेगा। तो चलिए आधी रात की इस हलचल को समझते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और एग्जाम की तैयारी चल रही थी। हालात शुरुआत में बिल्कुल आम से लगते हैं। दो दोस्त हैं, एक जो एक कहानी बता रहा है और उसका रूममेट अमन। दोनों एक किराए के मकान में रहते हैं, जहां उनका बेडरूम ऊपर है और नीचे की मंजिल पर किचन और एक बड़ा सा हॉल है। एग्जाम का स्ट्रेस है तो दोनों पढ़ाई में पूरी तरह डूबे हुए हैं। सब कुछ शांत है, सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज आ रही है। एक ऐसा माहौल जिससे शायद हर स्टूडेंट वाकिफ होगा। लेकिन रात की वो खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ध्यान दीजिए कि ये खौफ अचानक से सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले नीचे से प्लेटें रखने की हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत आराम से खाना परोस रहा हो। फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद किसी के चबाने की बिल्कुल साफ आवाज और चम्मच और ग्लास के आपस में टकराने की आवाजें आने लगती हैं। और फिर एक भारी कुर्सी के जमीन पर जोर से घसीटे जाने की आवाज। ये कोई वहम नहीं था, नीचे साफ तौर पर कुछ चल रहा था। ऐसे में इंसान का दिमाग ना डर से बचने के लिए खुद को दिलासा देता है। तार्किक सोच कहती है कि शायद ये आवाजें पड़ोस के घर से आ रही होंगी। खुद को शांत रखने का ये एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है। लेकिन वो जो भारी कुर्सी खिसकने की आवाज थी ना, वो बाहर से नहीं बल्कि साफ तौर पर उनके खुद के डाइनिंग टेबल से आ रही थी। और खौफनाक सच यही था कि अब वो उस घर में अकेले नहीं थे। अब बात सुरक्षित कमरे से बाहर निकलने की आ गई थी। डर का साया पूरी तरह से हावी हो चुका था। अमन ने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसकी आंखों में भी वही दहशत साफ नजर आ रही थी। उसने बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, चल नीचे देखते हैं। ये वो पल था जब उन्हें अपने उस सुरक्षित और रोशन कमरे को छोड़कर उस अनजान खतरे का सामना करने के लिए बाहर कदम रखना ही था। सोचिए उस नज़ारे को। वो डरते डरते अपने कमरे से निकले और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उस घुप अंधेरे हॉल में उतरे। वहां इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी किचन पर। किचन की लाइट ऑन थी। उस गहरे जमे हुए अंधेरे के बीच किचन से छनकर आती वो तेज रोशनी एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही थी। अब बारी थी उस खाली किचन में झांकने की, जहां डाइनिंग टेबल पर एक खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। धड़कनें बेतहाशा तेज हो चुकी थीं। बहुत हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों के पास से किचन के अंदर झांका गया, और जो दिखा वो उन आवाजों से भी कहीं ज्यादा डरावना था। किचन पूरी तरह से खाली था। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। किसी के वहां होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जैसे ही नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खाली कमरे में डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें बिल्कुल करीने से रखी हुई थीं। उनमें खाना परोसा गया था। और जो बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वो ये कि खाना बिल्कुल गर्म था, उसमें से भाप उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस अभी अभी वहां से उठा हो। अमन ने बुरी तरह घबराकर अपने दोस्त से पूछा, ये तूने किया? और यहीं से एंट्री होती है उस बिन बुलाए मेहमान की। अंधेरे में डर अपनी चरम सीमा पर था। दोस्त ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। अब सिचुएशन शीशे की तरह साफ थी। अगर इन दोनों में से किसी ने ये नहीं किया तो इस वक्त उसी घर में कोई और भी मौजूद है। टेंशन अपने पीक पर थी और पूरे हॉल में एक भारी, दम घोटने वाली खामोशी छा गई थी,
जैसे हवा भी वहां ठहर गई हो। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। उनके ठीक पीछे हॉल के उस गुप्त अंधेरे हिस्से में एक ग्लास के जमीन पर गिरकर चकनाचूर होने की तेज आवाज गूंजती है। वो दोनों झटके से मुड़ते हैं। हॉल के एक कोने में, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, वहां कोई खड़ा था। एक काली आकृति। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक साया था जो वहां बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले खड़ा था। इस पूरी घटना में जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, वो है इसके बाद का पल। कुछ सेकंड की भयानक, सुन कर देने वाली शांति के बाद उस अंधेरे कोने से एक बहुत ही धीमी, बेजान सी फुसफुसाहट सुनाई दी। बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। यकीन मानिए, ये आवाज किसी जिंदा इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये उस पूरी रात का सबसे भयानक और खून जमा देने वाला क्लाइमैक्स था। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल स्वाभाविक था। उस घर का काला इतिहास जानने से पहले कि वो सुबह उस आवाज को सुनते ही बिना एक सेकंड सोचे दोनों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे और सीधे घर से बाहर निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। वो पूरी रात बाहर ही रहे। वापस उस घर के अंदर जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन असली सच तो अगली सुबह सूरज निकलने के बाद सामने आने वाला था। अगली सुबह मकान मालिक ने एक ऐसा खौफनाक सच कबूल किया जिसने पूरी रात की घटना को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि बहुत समय पहले वहां एक परिवार रहता था और एक रात उसी जगह, उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे उनके साथ एक बेहद दर्दनाक घटना घटी थी। उस भयानक रात के बाद से वो घर फिर कभी पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो प्लेटें, वो गरम खाना और वो आवाज़ें महज कोई इत्तेफाक थीं, या उस घर का वो दुखद इतिहास आज भी उसी डाइनिंग टेबल पर मौजूद है? ये पूरी घटना हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देता है। उस रात डाइनिंग टेबल पर असल में कौन बैठा था, और क्या वो घर कभी सच में खाली हो पाएगा? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो लंबे समय तक जहन से नहीं जाएगा।